जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं वर्ष 2026 की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण एकादशी के बारे में, देवशयनी एकादशी। हिंदू धर्म ग्रंथों और वैदिक ज्योतिष में इस दिन का महत्व शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इसे हरिशयनी, पद्म और आषाढ़ी एकादशी जैसे कई नामों से जाना जाता है। यह वह दिन है जब सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की लंबी योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी के साथ शुरू हो जाता है चतुर्मास, जो हमारे जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा को संचित करने का सबसे बड़ा अवसर है। आज के इस वीडियो में हम देवशयनी एकादशी के हर उस पहलू को विस्तार से समझेंगे जो आपके जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। हम तिथि से लेकर पारण, मुहूर्त और वर्जित कार्यों से लेकर विशेष उपायों तक सब कुछ गहराई से जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं वैदिक मान्यताओं से। देखिए, वैदिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी का गहरा आध्यात्मिक आधार है। शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर 4 महीनों के लिए विश्राम करते हैं। ये जो कालखंड है, ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। भगवान की ये निद्रा सुस्ती नहीं बल्कि योग निद्रा है, जो गहन ध्यान की अवस्था को दर्शाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा के ठीक बाद आने वाली ये एकादशी भक्तों को संदेश देती है कि बाहरी दौड़ भाग को विराम देकर अब भीतर की यात्रा शुरू करने का समय आ गया है। इस दौरान पृथ्वी की रक्षा का उत्तरदायित्व भगवान शिव संभालते हैं। इसलिए समय हरि और हर यानी विष्णु और शिव दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त करने का महापर्व बन जाता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से देखें तो देवशयनी एकादशी एक बड़े ब्रह्मांडीय बदलाव का संकेत है। इस समय सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। कर्क जो कि एक जल तत्व की राशि है और सूर्य का यहाँ से दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, जिसे शास्त्रों में देवताओं की रात कहा जाता है। चूंकि सूर्य अब दक्षिण की ओर झुकते हैं, इसलिए पृथ्वी पर मांगलिक ऊर्जा का स्तर बदल जाता है। यही कारण है कि इस समय को सांसारिक उपलब्धियों के बजाय आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति होगी इस समय हमें आत्मचिंतन की प्रेरणा देती है, ताकि हम अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत कर सकें। अब अगर साल 2026 के मुहूर्त को समझे तो इस साल एकादशी की तिथि को लेकर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तिथि का प्रारंभ होगा शुक्रवार 24 जुलाई 2026 को सुबह 9:12 से। समापन होगा शनिवार 25 जुलाई 2026 सुबह 11:34 पर। देखिए, शास्त्रों में उदय तिथि नियम के अनुसार व्रत जो है हम शनिवार 25 जुलाई 2026 को रखेंगे। जो भक्त अत्यंत निष्ठावान है और भगवान विष्णु के प्रति विशेष प्रेम रखते हैं, वो दोनों दिन का उपवास भी कर सकते हैं। गृहस्थों के लिए 25 जुलाई का दिन ही सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन पूजा के लिए सूर्योदय से लेकर एकादशी तिथि समाप्त होने तक का समय अत्यंत ही शुभ है। इस दिन की पूजा विधि की बात करें तो अत्यंत सरल और प्रभावशाली तरीके से आप पूजन कर सकते हैं। देखिए, दशमी की रात से ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अपने मंदिर में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें या उनका चित्र स्थापित करें। उन्हें पंचामृत से अभिषेक कराएं और चंदन का तिलक लगाएं। भगवान को पीले फूल, ऋतु फल और सबसे महत्वपूर्ण है तुलसी दल, वो अर्पित करें। धूप दीप जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना भी इस दिन 1000 गुना फल देता है। अंत में आरती करें और रात में जागरण करते हुए भजन कीर्तन में समय व्यतीत करें। अब यहाँ पर देखिए, व्रत का फल भी जो है पूरा मिलता है। यहाँ पर भाव महत्वपूर्ण है, लेकिन एक और चीज जो एकादशी के व्रत में महत्वपूर्ण है वो है पारण का सही समय और सही विधि से करना। एकादशी का पारण अगले दिन यानी द्वादशी को सूर्योदय के बाद किया जाता है। तो पारण का जो समय है रविवार 26 जुलाई 2026 को सुबह 5:40 से 8:22 के बीच रहेगा, क्योंकि द्वादशी जो समाप्त हो रही है उस दिन दोपहर 1:57 पर समाप्त हो रही है। ध्यान रहे,
पारण कभी भी हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए, जो द्वादशी तिथि की पहली चौथाई अवधि होती है। हमेशा प्रातः काल में ही पारण करना श्रेष्ठ होता है। यदि आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो मध्याह्न की बात करें, लेकिन द्वादशी तिथि के भीतर ही करें। पारण के समय ब्राह्मणों को दान या भोजन कराना आपके व्रत की पूर्णता को सुनिश्चित करता है। अब यहाँ पर चतुर्मास के दौरान कुछ नियमों का पालन भी कर सकते हैं आप, अगर इस चतुर्मास की ऊर्जा को आप अच्छे से समाहित करना चाहते हैं। चूंकि भगवान विष्णु यहाँ पर योग निद्रा में है, इसलिए इन 4 महीनों में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और जनेऊ संस्कार जैसे बड़े मांगलिक कार्य पूरी तरीके से वर्जित होते हैं। भोजन पे भी यहाँ पे तामसिक भोजन का त्याग कर पाए तो बहुत ही अच्छा होता है। और खास तौर पे एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अब यहाँ पर इन चीजों को करना है नहीं करना है, व्रत के मुहूर्त विधि, ये सब का विवेचन हम कर चुके हैं। अब अगर ज्योतिषीय दृष्टि से हम बात करें कुछ आसान से उपाय के इस पावन दिन के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके जीवन की परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही है तो इस एकादशी पर पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और 7 परिक्रमा करें पीपल के पेड़ की। दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। साथ ही निर्धनों को पीले वस्त्र या अन्न का दान करना आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। इस दिन ओम का उच्चारण या मौन धारण करना मानसिक शांति के लिए अचूक उपायों में से एक है। सार यही है दर्शकों, देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि अपने जीवन को नई दिशा देने का एक स्वर्णिम अवसर है। यह प्रकृति और परमात्मा के साथ जुड़ने का समय है। इन 4 महीनों का अनुशासन आपको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। आशा है कि 25 जुलाई 2026 को आने वाली एकादशी आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद लेके आएगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और हमारे इस प्रयास को समर्थन दें। हरि ओम।